एक बार नहीं तीन बार मुझे सागर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। ये आरोप लगाने का अधिकार उनको है जिन्होंने कुछ किया हो। हमने सागर शहर की विश्वविद्यालय से शुरू किया था, वो बड़ी बड़ी सड़कें, और ऐसी सड़कें सामान्य रूप से संभव नहीं था। जनता पार्टी की चौथी लिस्ट में सागर के शैलेंद्र जैन विधायक को फिर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है। ये चौथी बार होगा जब सागर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। शैलेंद्र जैन 3 बार विजयी हुए हैं। पिछली बार भी बम्पर जीत हुई थी और इस बार भी वाई टिकट पर विश्वास जताया। हमारे साथ हैं शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई टिकट प्राप्त करने पर। और आप बताइए कि इस बार क्या आपकी अपेक्षाएँ शहर से, चूँकि पिछली बार आप अच्छे मार्जिन से जीते थे, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। IBC 24 का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने जो बात कही कि मेरी जनता से क्या अपेक्षा है, तो मेरी जनता से कोई अपेक्षा नहीं है। जनता है वो हमारी जनार्दन है और उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। एक बार नहीं तीन बार मुझे सागर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो मैं अब जनता से और क्या अपेक्षा करूंगा। लेकिन ये तय है कि ये वाला चुनाव जो है वर्ष 2023 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव होगा, ये शैलेंद्र जैन का चुनाव नहीं है। ये चुनाव तो सागर की जनता लड़ने वाली है। और सागर की जनता के साथ अगर मैंने न्याय किया होगा, सागर की जनता की अपेक्षाओं पे अगर मैं खरा उतरा होऊंगा, सागर की जनता ने जिस उद्देश्य, जिस कल्पना के साथ मुझे चुना था, उसको अगर मैंने साकार करने की दिशा में सार्थक काम किया होगा, तो सागर की जनता इस चुनाव में मुझे फिर से मौका देगी। अभी कांग्रेस ने, मैं टोकूंगा आपको, अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस को विकास के मुद्दे पे ही आप पे और सरकार पर सवाल उठाती है। स्मार्ट सिटी भी रही, नगर निगम भी रहा, जितनी अपेक्षा की थी सागर की जनता ने, उन कांग्रेस का आरोप है कि वो अपेक्षाएं उतनी पूरी नहीं हुई इस बार। उमेश जी, ये आरोप लगाने का अधिकार उनको है जिन्होंने कुछ किया हो। आप 55 वर्षों में किए गए काम की श्वेत पत्र जारी करिए। मैं अपने 15 वर्ष के कालखंड का श्वेत पत्र जारी करता हूं। आप 15 माह का भी हिसाब किताब तैयार कर लीजिए। हम लोग बाकी के 3.5 साल का हिसाब किताब हम दे देते हैं। जनता, ये सब हिसाब किताब जनता के दिमाग में है। आप ये मान लीजिए कि इनने आरोप लगा दिया और पूछता है सागर, तो सागर ये भी तो पूछता है कि आपने 55 साल का कर रहे थे, 15 महीने में आपने कौन सा सागर के फिर भी शहर की सड़कों की जो स्थितियाँ हैं, भले ही वो प्रोजेक्टों की वजह से हो, चाहे सीवर प्रोजेक्ट हो, चाहे टाटा का पेयजल प्रोजेक्ट हो, उसकी वजह से सड़कें खुद ही हों, लेकिन आवागमन की सुविधाओं में कमी तो रही है। जनता के आरोप तो है। उमेश जी, ये देखिए ना कि हमने कितनी सड़कें बनाई। बाकी तो सड़कें जैसी विरासत में मिली थी, उससे तो हम बेहतर स्थिति में आए कि नहीं आए। हमने सागर शहर की विश्वविद्यालय से शुरू किया था, वो बड़ी बड़ी सड़कें, और ऐसी सड़कें सामान्य रूप से संभव नहीं था। ये जो संजय ड्राइव की सड़क थी, पगडंडिया तो थी, उसको एक्सप्रेस वे में बदलने वाले कौन हैं? कितनी सड़कें हुई? अब फिर वो आप जवाब ही पूरा नहीं सुन रहे। मैं गिनती तो करवा रहा हूँ, आप गिनिए तो भैया। विश्वविद्यालय के लेके आपके सिविल लाइन से लेके तिली वाली रोड, फिर बस स्टैंड से लेके तिली वाली रोड, संजय ड्राइव की रोड, ये क्या मानते हैं? ये लगभग सागर का लगभग 1/3 हिस्सा कवर कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कितना लंबी रोडें हैं ये। IBC 24 की तरफ से शुभकामनाएं कि आप चुनाव फिर से वैसे ही परिणाम आए जो आते रहे हैं, उससे बेहतर आएंगे। आपने इतना समय निकाला और हमारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। और उससे बेहतर परिणाम आएंगे, मैं
आपका दिल भी जानता है और सागर जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो शैलेंद्र जी जो सागर से इस चौथी बार विधायक के प्रत्याशी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सागर IBC 24 के कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भी नजर आए। अब भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में शैलेंद्र ने सागर में प्रचार शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की अभी सूची आई नहीं है और सागर से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा ये अभी देखना बाकी है। लेकिन इसके बाद भी सागर की चुनाव की बात की जाए तो सागर विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे हावी रहने वाले हैं। जो पिछले बार भी कमोबेश जो मुद्दे रहे थे उन मुद्दों को वो मुद्दे अभी भी जिंदा बने हुए हैं। सागर झील की बात करें, चाहे सागर स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए निर्माण कार्य और सागर नगर निगम की कार्यप्रणाली, इन सब को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती रही है जिनका सामना भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। इस जो चुनाव को लेकर और सागर की जनता का रुख जाना, तो विकास करेगा उसी को विधायक चुनेंगे। अब कोई सी भी पार्टी का होए, बाकी अपन विधायक उसी को चुनेंगे जो काम कर सके। अभी काम काफ़ी हुआ है, बाकी अभी बहुत सी चीज़ें कमी है कामों में। जो सागर में एकदम जो सफाई नहीं दिख रही उसकी अभी ज़रूरत है शहर में। विधायक ऐसा चाहते हैं कि जो सागर का विकास कर सके, सागर की जनता को समझ सके। विधायक भी सरल हूँ, सहज हूँ, सबसे मिलने जुलने वाला हूँ और ख़ासकर विधायक ऐसा हो जो युवाओं के रोज़गार की बात करे, शिक्षा की बात करे और स्वास्थ्य की बात करे, ना कि जुमलेबाजी। हमारे यहाँ विधायक ऐसा होना ये, आज जैसे सागर ज़िले में रोज़गार के लिए एक भी संसाधन उपलब्ध नहीं, जबकि वर्तमान में अपन देखें तो सागर ज़िले में 8 में से 6 और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है और लोकसभा सांसद भी है। लेकिन उसके बाद भी, और केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी सागर जिले में रोजगार का कोई संसाधन उपलब्ध आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं करा पाया। इसलिए मेरा मानना है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही और हिटलरशाही आ गई है, इसलिए सत्ता परिवर्तन निश्चित ही होना चाहिए। विधायक मैं इस प्रकार से चाहूँगा जो जनता की सुने, निष्पक्ष रहे और जनता के बीच का व्यक्ति हो, साथ ही साथ शहर के विकास के लिए दिन रात अग्रसर रहे। विकास के नाम पे अगर कहा जाए तो स्मार्ट सिटी शहर का विकास नहीं कर रही है, सिर्फ जनता को परेशान कर रही है। चाहे टाटा लाइन वाटर सप्लाई हो, चाहे लाका बंजारा झील पर बना हुआ एलिवेटेड कॉरिडोर हो, या शहर की स्वच्छता की बात की जाए, हर जगह पानी की लाइनें फूटी हुई हैं, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया हुआ है। मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ लाखा बंजारा में जो करोड़ों रुपए का खनन के नाम पे उसमें गहरीकरण के लिए दबाने के लिए उन्होंने एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया है। क्योंकि एक तरफ से तो आपको सुविधा दे रहे हैं, लेकिन चक्रा घाट पे देखें तो डेली शाम को चक्का जाम लगता है। क्या इंजीनियर फर्जी डिग्री लेकर उसकी नक्शा बनाया है, उस पद पर पहुँचे हैं, या उनमें दिमाग है नहीं कि आगे की इन्होंने व्यवस्थाएँ नहीं दी। सबसे पहले तो मैं विधायक के साथ साथ सत्ता परिवर्तन चाहता हूँ, क्योंकि 3 पंचवर्षीय से भाजपा सरकार का राज है और शहर में विकास हुआ है। विकास ऐसा हुआ है कि 20% विकास हुआ है तो 80% सिर्फ जनता को परेशान किया है। सत्ता में मैं परिवर्तन चाहता हूँ। तो सुना आपने सागर की जनता की मिश्रित प्रतिक्रिया है और वो सागर के विकास को लेकर संतुष्ट तो हैं, लेकिन उसके क्रियान्वयन को लेकर उनमें भारी शिकायतें हैं। रोजगार और विकास के मुद्दों में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में असंतोष जरूर दिखाई दिया। एशिया दवा IBC 24 सागर।